प्राचीन वक्त में इसे अवंतिका नगरी कहते थे। आज की ये उज्जैन कहलाती है। आज बाबा महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में हम मौजूद हैं। बाबा महाकालेश्वर को उज्जैन का राजा कहा जाता है। सिर्फ उज्जैन का ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड के राजा माने जाते हैं बाबा महाकालेश्वर। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहता हूँ कि ये तस्वीरें कुछ बयां करती हैं और ये तस्वीरें एक श्लोक के रूप में आपको नज़र आएंगी। आकाशे तारकम लिंगम पाताले हटकेश्वरम मृत्युलोके महाकाल लिंग त्रयम नमस्तेतु। अर्थ सिर्फ इतना है कि चाहे सृष्टि हो ब्रह्मांड हो, हर जगह के राजा बाबा महाकाल है। आज बाबा महाकाल की ये नगरी इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाती है? इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ अब बना है एक कॉरिडोर। ये वो कॉरिडोर है जो 20 एकड़ में बनाया गया है। इस भव्य दरवाजे को आप देखिए, ये वो एंट्रेंस पॉइंट है जहाँ से लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल का दर्शन करने के लिए आसानी के साथ में पहुँच सकेंगे। पहले अमूमन हालात इस तरह के होते थे कि यहाँ जब बाबा महाकाल के दर्शन करने लोग पहुँचते थे तो महज 5 या 7 लाख लोग ही आ पाते थे। लेकिन अब ये तस्वीर बदलती हुई नज़र आएगी और ये तस्वीर इसलिए बदलेगी क्योंकि ये कॉरिडोर, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अक्टूबर को, माफ़ी चाहता हूँ 11 अक्टूबर को इसका लोकार्पण करेंगे। पहला फेज़ तैयार हो चुका है। चरणबद्ध तरीके से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस कॉरिडोर में क्या है ख़ास। लेकिन सबसे पहले जब बाबा महाकाल के पास पहुंचते हैं तो आप पीछे तस्वीरों में देखिएगा, गणेश भगवान आपको नज़र आएंगे। गणेश भगवान आपको नज़र आते हैं एंट्रेंस पे। एंड दिस एग्जैक्टली इज़ द पॉइंट जिसे हम कह सकते हैं कि जब दर्शन करने जा रहे हैं तो गणेश भगवान के भी दर्शन होते जाए। जाहिर सी बात है, इस कॉरिडोर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको हर तस्वीर में दिखाने की कोशिश करेंगे कि दरअसल में इस कॉरिडोर की हर तस्वीर क्या बयां करती है। जब आप किसी मंदिर में पहुंचते हैं तो उम्मीद ये होती है कि कोई अच्छा सा कुंड होगा, कोई अच्छा खूबसूरत सा तालाब सा होगा। महाकालेश्वर के पुराने मंदिर में तालाब है और उस तालाब की खासियत ये है कि वो उल्टे पिरामिड के रूप में बनाया गया है। उसकी अपनी एक विशेषता है। लेकिन इस नए कॉरिडोर की इस नई तस्वीर को देखिए। सबसे पहले तो भगवान शिव आपको सामने नज़र आते हैं, लोटस आपको नज़र आएंगे। इसको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब ये पूरी तरीके से अपनी लाइट्स ऑन हो जाएगी और ये फव्वारे चल रहे होंगे तब यहाँ का मंज़र क्या होगा, तब यहाँ किस तरह की अनुभूति यहाँ श्रद्धालुओं को होने वाली है, इस बात का अंदाज़ा आप और हम लगा सकते हैं। वीरेंद्र से कहूँगा कि दूर से थोड़ा सा जो लाइट्स हैं उनको भी देखें कि वो लाइट्स कितनी खूबसूरत लग रही हैं जब कॉरिडोर से हम अंदर एंटर किए थे। अब मैं उस पार्ट की तरफ चल रहा हूँ जिसमें शास्त्रों में वर्णन किया जाता है सप्तऋषि का। हर जगह जहाँ भी आप चलेंगे वहाँ आपको कुछ ना कुछ ये कहा जा सकता है कि शास्त्रों से जुड़ी हुई चीज़ें आपको नज़र आएंगी। प्रेम से ही मैं बात करता हूँ क्योंकि यहाँ सप्तऋषियों का जो वर्णन है, प्रेम सप्तऋषि नज़र आ रहे हैं। निश्चित तौर पर जैसा कि मैंने बताया कि शिव महापुराण या भगवान शिव से जुड़े हुए अलग अलग शास्त्र, उन सभी में जो वर्णित कथाएं हैं उन सबका यहाँ वर्णन किया गया है। वर्णन अलग अलग रूप में किया है, स्तंभ पर उकेरा गया है, प्रतिमाओं में दिखाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह सप्तऋषि है। सप्तऋषि का अलग ही वर्णन है, इसलिए यहाँ पर 7 ऋषि बनाए गए हैं। इनके बीच में एक स्तंभ बनाया गया है जिसमें खुद भगवान शिव विराजित थे। अलग अलग श्लोक वर्णित है। इसके पहले जैसे हमने जो तालाब देखा था उसमें भगवान शिव ध्यान मुद्रा में थे। तो कहीं ना कहीं ये जो अलग अलग रूप बताए गए हैं, किसी में शिव द्वारा असुरों का संहार बताया गया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शिव द्वारा विषपान भी बताया गया है। एब्सोल्युटली, हम उस बात पे जाएंगे, लेकिन यहाँ अभी फ़िलहाल देखिए फाइनल टचेस के लिए काम चल रहा है। यहाँ लगातार फाइनल टचेस चल रहे हैं और मैं फिर वही बात दोहराता हुआ नज़र आऊँगा कि जब मैं कहूँगा कि यहाँ पूरी तरीके से जब इसका लोकार्पण हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इसका लोकार्पण कर चुके होंगे, उसके बाद में जब श्रद्धालु यहाँ पहुँचे होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो अभिभूत हो जाएंगे। एहसास वही होगा मानो स्वर्ग में आ गए हों। बाबा महाकाल की नगरी है। बाबा महाकाल कालों के राजा कहलाते हैं और जब यहाँ आते हैं अभी इस तरह की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है मानो एक सुकून हो यहाँ पर, एक अपने आप में बहुत ही कंपोजिंग टाइप का
ये बहुत ही खूबसूरत सा एहसास होता है यहाँ पर। और मैंने जिक्र किया था इस कॉरिडोर के हर तस्वीर को मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। इस तस्वीर को एक बार फिर देखिए। त्रिपुरासुर नाम का एक राक्षस था, उस राक्षस ने तीनों ही लोकों के अंदर अपना आतंक मचा रखा था। भगवान शिव ने उस राक्षस का अंत किया। ये तीन जो आप चेहरे देख पा रहे हैं ये उस असुर के बताए जाते हैं और ये असुर का इसी तरीके से वध किया गया था और तीनों लोगों को भगवान शिव ने इस आतंक से बचाया था। आगे की तस्वीरों की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ खूबसूरत गार्डन बनाई गई है, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत गार्डन है, लश ग्रीन, ऐसा लगता है मानो किसी क्रिकेट फील्ड के ऊपर आ गए हों। प्रेम, यहाँ इसका क्या संदर्भ है? जी, निश्चित तौर पर यह तालाब है, इसे रुद्र सागर कहा जाता है। हम इस कॉरिडोर के विकास के पहले की बात करें तो यहाँ जो गंदे नाले का पानी हुआ करता था वो इस तालाब में आकर मिलता था। इस तालाब में बदबू आती थी, आसपास के रहवासी क्षेत्र का पानी आता था। परंतु अब यह जब कॉरिडोर विकसित हुआ है तो इस रुद्र सागर का भी विकास हुआ है। अब यहाँ पर यह भव्य रुद्र सागर बनाया गया है, इसे और चौड़ा किया गया है। यहाँ पर अब नौका विहार भी होगी। जो भी श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुँचेगा वह यहाँ इस रुद्र सागर में एक नॉमिनल शुल्क देकर नौका विहार करेगा, जो कि सामने हरसिद्धि मंदिर है जो कि शक्तिपीठ है, अर्थात शिव व शक्ति दोनों का यहाँ मिलन होता है। ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर है, शक्तिपीठ हरसिद्धि माता मंदिर है। हरसिद्धि माता मंदिर भी यहाँ है। अगले हिस्से में हम दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ श्रद्धालु जब पहुँचेंगे तो बाबा महाकाल के दर्शन के लिए मंदिर तक पहुँच पाएँ। भगवान शिव के सभी प्रसंग यहाँ देखने को मिल जाते हैं। बाबा महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में आप एक नया एक प्रसंग देख सकते हैं जो अमूमन लोगों को नहीं पता होता है कि जब रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की थी और पूरा भगवान शिव का परिवार आप ऊपर देख सकते हैं, उस प्रसंग को दर्शाता हुआ है कि जब उठाने की कोशिश की थी और तब भगवान शिव ने अपना अंगूठा दबाया था और रावण जो है वो पाताल में अंदर दब गया था और तब माता पार्वती और भगवान शिव दोनों हंसे थे। ये उस प्रसंग को दर्शाता है। आगे वाला प्रसंग और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि हमने सुना है, हमने पढ़ा है, हमने जाना है कि अमृत मंथन हुआ था, समुद्र का मंथन हुआ था और अमृत और विष अलग किया गया था। लेकिन जब भगवान विष की बारी आई तो भगवान शिव ने वो विष पिया था क्योंकि कोई और पीने की ताकत नहीं रखता था। इसीलिए भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है। ये वो प्रसंग को दर्शाता है। ये देखिएगा आप, इस प्रसंग को बड़ी खूबसूरती के साथ में यहाँ इन प्रतिमाओं के ज़रिए बनाया गया है। ये अपने आप में अद्भुत है। मैं उसी बात का इंतज़ार करता हुआ नज़र आ रहा हूँ कि जब ये पूरी तरीके से इसका लोकार्पण हो जाएगा और ख़ूबसूरती के साथ में यहाँ पर लाइटिंग्स होंगी, तब ये अपने आप में अद्भुत होगा, अपने आप में अलौकिक होगा। बाबा महाकालेश्वर के इस कॉरिडोर पर घूमते हुए हमने हर प्रसंग को देखा जो बाबा महाकाल या भगवान शिव से रिलेटेड होता है। इस कॉरिडोर में ये कहा जाता है कि काशी से 4 गुना ज़्यादा बड़ा कॉरिडोर है। पहले चरण का काम लगभग पूरा हो चुका है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। दूसरे चरण का काम भी यहाँ शुरू हो चुका है। इस कॉरिडोर से होते हुए बाबा महाकाल के दर्शन करने जब पहुँचेंगे तो मेरे साथी प्रेम से मैं पूछूंगा, प्रेम, विशेषता क्या रहेगी? जी हाँ, निश्चित तौर पर पहले और अब में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। पहले करीब इस पूरे परिसर में रोजाना 1 लाख और पर्व या त्योहारों पर 5 लाख श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश कर सकते थे, दर्शन कर सकते थे। इस कॉरिडोर बनने के बाद 20 से 25 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन यहाँ दर्शन करेंगे। इसके साथ ही यहाँ एक बड़ा सा कार पार्किंग बनाया गया है जिसमें 400 कार एक साथ पार्किंग हो सकेगी। 15,000 से अधिक श्रद्धालुओं के बैग व मोबाइल रखे जा सकते हैं, इतने लॉकर बनाए गए तो श्रद्धालुओं को कहीं भी किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उनका इस बात का ख्याल रखा गया है। और अंत में बाबा महाकाल के दर्शन करें और यहाँ की जो भव्यता है वह यादगार बनी रहे, इस बात की व्यवस्था की गई है। मैंने इस प्रोग्राम की शुरुआत में कहा था कि मुझे ऐसी अनुभूति होती है मानो स्वर्ग में पहुंच गए हैं। ये अपने आप में अद्भुत है और निश्चित रूप से इसे बनाने में और उसकी बारीकियों का ख्याल रखते हुए इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो। कैमरा पर्सन वीरेंद्र रायकवार के साथ मैं अतियाब शेख, उज्जैन, मध्य प्रदेश।